एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। पढ़ाई छोड़कर वह शहर आ गया और यहाँ वहाँ काम ढूंढने लगा। कुछ समय बाद उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। वह रोज सुबह 5 बजे उठता, चाय बनाता, दुकान साफ करता और ग्राहकों से हंसकर पेश आता। धीरे धीरे लोग उसकी चाय के साथ साथ उसके व्यवहार के भी दीवाने हो गए। दुकान के मालिक ने भी उसे पसंद किया और उसे काम में भागीदार बना लिया। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आया। उसने रमेश से कहा, बेटा, तुम्हारी चाय में तो जादू है। तुम चाहो तो अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो। रमेश हंस पड़ा। साहब, जेब में पैसे नहीं हैं, सपने कैसे पूरे होंगे? बुजुर्ग मुस्कराया। सपने जेब नहीं, हिम्मत मांगते हैं। उन्होंने रमेश को एक लिफाफा दिया और चले गए। रमेश ने लिफाफा खोला तो उसमें 10,000 रुपये थे और एक चिट्ठी। यह तुम्हारे पहले कदम के लिए है। जब सफल हो जाओ, किसी और के सपने पूरे करने में मदद करना। रमेश ने उसी पैसे से एक छोटी सी गाड़ी में अपनी चाय की दुकान शुरू की। रमेश की खास चाय। उसकी चाय और मुस्कान ने जल्दी ही पहचान बना ली। कुछ ही सालों में उसके शहर में 5 स्टॉल हो गए और फिर एक कैफे भी खुल गया। एक दिन एक गरीब लड़का उसके कैफे में काम मांगने आया। रमेश ने उसे चाय बनाना सिखाया और मेहनत करना सिखाया, जैसे कभी किसी ने उसे सिखाया था। कुछ महीने बाद उसने भी अपनी दुकान शुरू की। रमेश अब हजारों युवाओं को ट्रेनिंग देता है, उनकी दुकानें खोलने में मदद करता है और कहता है, सपने बड़े देखो, शुरुआत चाहे जहां से हो। 100 साल पहले की बात है। एक गांव में एक इच्छाधारी वृक्ष था। जो भी उस वृक्ष को पानी देता और अपनी मनोकामना मांगता, उसकी इच्छा पूरी हो जाती। एक दिन रघु नाम का आदमी वहां आया और बोला, हे इच्छाधारी वृक्ष, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। जैसे ही उसने पानी डाला, उसके पास खूब सारा धन आ गया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी वहां आने लगे। कोई भोजन मांगता, कोई स्वास्थ्य, तो कोई सुख शांति। वृक्ष सबकी इच्छाएं पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को बहुत लाभ हुआ। लेकिन वर्षों बाद वृक्ष बूढ़ा हो गया और उसकी शक्तियां कम होने लगीं। एक दिन गंगा नाम की एक औरत वहां आई और बोली, हे इच्छाधारी वृक्ष, मुझे खाने के लिए थोड़ा अन्न चाहिए। पर वृक्ष अब कमजोर था। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। गंगा को कुछ नहीं मिला तो वह निराश होकर चली गई। यह देखकर वृक्ष बहुत दुखी हुआ। वृक्ष खुद से बोलने लगा, काश मेरी शक्तियां वापस आ जातीं, ताकि मैं फिर से लोगों की सहायता कर सकूं। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर वहां से पानी लाकर तुम पर डाला जाए, तो तुम्हारी शक्तियां लौट सकती हैं। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। वृक्ष उदास हो गया क्योंकि वह स्वयं कुएं तक नहीं जा सकता था। तभी वहां से अर्जुन नाम का एक युवक गुजरा। उसने वृक्ष की रोने की आवाज सुनी और पूछा, क्या हुआ इच्छाधारी वृक्ष? वृक्ष ने पूरी बात बताई। अर्जुन ने मदद का वादा किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। कठिन सफर के बाद वह जादुई कुएं तक पहुंचा। वहां से पानी भरा और लौटकर वृक्ष पर डाल दिया। चमत्कार हुआ। वृक्ष की सारी शक्तियां वापस आ गईं। अगले दिन गंगा फिर से वहां आई, भूखी और दुखी। इस बार वृक्ष ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से भोजन प्रकट किया। गंगा बहुत खुश हुई और वृक्ष को धन्यवाद दिया। अब इच्छाधारी वृक्ष फिर से गांव के लोगों की सहायता करने लगा। इस तरह अर्जुन की वजह से वृक्ष की शक्ति लौट आई और गांव में फिर से खुशहाली छा गई। इस कहानी का नाम है जादुई चक्की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। अच्छा आदमी था पर गरीब था बेचा। एक बार काम करने हेतु वह दूसरे गांव में गया। काम खत्म करके आते आते शाम हो गई। गांव का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। मोहन शांति से उस रास्ते से जा रहा था। उतने में उसने देखा कि एक सियार एक छोटी सी हिरनी पर आक्रमण करने वाला था। मोहन ने धैर्य दिखाकर अपने पास रखे हुए डंडे का प्रयोग करके उस सियार को भगा दिया और उस हिरनी को मौत के मुंह से बचा लिया। मोहन जैसे ही हिरनी के पास गया तो चमत्कार हो गया। वह हिरनी एक देवी में बदल गई।
मैं तुम पर प्रसन्न हो गई हूँ, जो चाहे हो मांग लो। पर मोहन लालची नहीं था, वह बोला, हे देवी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आपका आशीर्वाद मिल जाए, बस मेरे लिए यही काफी है। मोहन की सादगी देखकर देवी और भी प्रसन्न हो गई। तुम सच में एक नेक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी भेंट देने वाली हूँ कि जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। ऐसा कहकर उस देवी ने अपनी शक्ति से एक पत्थर की चक्की और एक लाल कपड़ा निकाला। और फिर देवी बोली, खो जिस चीज का नाम लेकर ये चक्की एक बार घुमाओगे, वह चीज इस चक्की से बाहर आने लगेगी। जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो उस पर ये लाल रंग का कपड़ा डालकर उसे ढक देना, तो यह चक्की बंद हो जाएगी। ऐसा कहकर उस चक्की और लाल कपड़े को मोहन के हाथ में रखकर देवी अंतर्धान हो गई। मोहन को इस घटना से बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तो उसने उस वैसे भी उसे अब बहुत भूख लगी थी, तो उसने मन में गर्मा गर्म खीर पूरी की इच्छा की और फिर चक्की को एक बार घुमाया। और क्या आश्चर्य! सच में चक्की से खीर और गर्मा गर्म पूरियां निकलने लग गई। जैसे ही उसे भूख मिटाने के लिए आवश्यक मात्रा में पूरियां और खीर निकली, उसने वह लाल कपड़ा उस चक्की पर डाल दिया। और सच में उस चक्की से खीर और पूरी आना, मोहन ने भरपेट खाना खाया और रात को घर पहुंच गया। दूसरे दिन उसे जो चीजें आवश्यक थीं, वो सब चीजें उस चक्की के जादू से मिलने लगीं। धीरे धीरे मोहन के दिन बदले और वह अमीर बन गया। मोहन की आर्थिक परिस्थिति बदल गई, तो एक दिन दिनकर मोहन के घर पर पहुंच गया और उसने दरवाजे की आड़ से देखा कि मोहन कोई चीज की इच्छा करके बस एक बार चक्की घुमा रहा है और उस चक्की से अपने आप मनचाही चीजें निकल रही हैं। बस उस चमत्कार को देखकर उसका मन लालची हो गया और रात को उसने उस चक्की को मोहन के घर से चुरा लिया। घर पहुंचते ही अधीरता से उसने चक्की का प्रयोग करने की ठान ली। उसे तब बहुत प्यास लगी थी, तो उसने पानी के बारे में सोचा और बस चक्की से बहुत सारा पानी बहने लगा। दिनकर का पूरा घर पानी से भर गया, पर समस्या ये थी कि दिनकर के पास चक्की को रोकने की जानकारी ही नहीं थी। पानी तो निरंतर बह रहा था। धीरे धीरे पानी पूरे गांव में फैल गया और मोहन के घर तक पहुंचा। मोहन को इतना पानी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उस पानी का स्रोत ढूंढते ढूंढते वह दिनकर के घर में पहुंच गया। उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी चक्की दिनकर ने चुराई है और उसी चक्की से इतना सारा पानी बह रहा है। दिनकर भी तब मोहन को देखकर उसका चेहरा उतर गया और उसने मोहन की क्षमा मांग ली और फिर वह चक्की मोहन को लौटा दी। मोहन उस चक्की को लेकर घर आया और लाल कपड़े से उसे ढककर पूरी गांव को बाढ़ से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कामयाबी पर हमें कभी जलन नहीं होनी चाहिए।